भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है। धर्म के समान वह भी अविरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। सच पूछा जाए तो यह समस्याओं का समाधान है। उसकी अपनी समस्या कुछ भी नहीं है, परंतु नाना कारणों से सारा भारतीय जनसमूह उस बड़े उपलब्ध सत्य को आत्मसात नहीं कर सका है। क्यों ऐसा नहीं हो सका है और क्या करने से भारतीय संस्कृति अर्थात भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम सारी जनता की अपनी चीज बन सकती है, यही समस्या है। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इस इतिहास का जितना अंश जाना जा सकता है उसकी अपेक्षा जितना नहीं जाना जा सकता है वह और भी पुराना और महत्वपूर्ण है। न जाने किस अज्ञात काल से नाना जातियां आकर इस देश में बसती रहीं और इसका साधन को नाना भाव से मोड़ती रहीं, नए रूप देती रहीं और समृद्ध करती रहीं। इस देश का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य आर्यों का है। इन्हीं आर्यों के धर्म और विश्वास नाना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते बदलते अब तक इस देश की अधिकांश जनता के निजी धर्म और विश्वास बने हुए हैं। परंतु आर्यों का इतिहास कितना भी पुराना और विशाल क्यों ना हो, भारतवर्ष के समूचे जनसमूह के विकास के अध्ययन के लिए ना तो वह पर्याप्त ही है और ना अविस्मयवादी ही। इस देश में बहुत सी आर्योत्तर जातियां अत्यंत सभ्य और संस्कृत जीवन व्यतीत करती थीं। बहुत सी ऐसी भी थीं जिनके आचार विचार में जंगलीपन का प्राधान्य था। संघर्ष में पड़कर आर्यों को दोनों प्रकार की जातियों से प्रभावित होना पड़ा। उनके साहित्य, शिल्प और आचार विचारों में ये नए प्रभाव अत्यंत स्पष्ट हैं। आर्यों के पश्चात भी अनेक जातियां यहाँ आईं। कुछ ने आर्यों के धर्म विश्वास को कुछ अंशों में स्वीकार किया, कुछ ने दूर तक उसे प्रभावित किया और कुछ ऐसी भी आईं जो आर्यों के साथ एकदम नहीं मिल सकीं, फिर भी एक जगह रहने के कारण परस्पर प्रभावित हुई हैं। इन्हीं नाना जातियों का मिलन क्षेत्र यह भारतवर्ष है। इन मनुष्य को कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर करना ही हमारी असली समस्या है। नाना आकारों से अलग अलग समय पर आते रहने के कारण इस विशाल जनसमूह का ऐतिहासिक विकास एक समान नहीं हुआ है। इनके मिलने की भूमिका भी सर्वत्र प्रशस्त नहीं बन सकी है। इसलिए कोई भी नया कार्यक्रम सबको एक ही तरह से प्रभावित नहीं कर पाता, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष होता है। यह संघर्ष बहुत बार चिंता और निराशा का कारण हो जाता है। वस्तुतः यदि हम समूची जनता को ठीक ठीक समझें तो निराश या दुश्चित का कोई कारण नहीं रहेगा। किसी किसी क्षेत्र में सहानुभूति और धैर्य की आवश्यकता होगी और किसी किसी में समय की आवश्यकता अनुभूत होगी। इतिहास विधाता को किसी काम में जल्दी नहीं होती। उनका अपना कार्यक्रम सब समय अल्पशक्तिमान मनुष्य के सोचे कार्यक्रम के अनुकूल ही नहीं पड़ता। भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक उलझनें केवल समय के माध्यम से उलझ गई हैं जो किसी समय दशमाधे मानी गई होंगी। आर्यों और द्रविड़ों की सभ्यता का संघर्ष और बाद में समन्वय एक चिंतनीय ऐतिहासिक सत्य है। महाभारत और पुराणों के अध्ययन से आर्यों और नागों के क्रांतिकर संघर्ष का पता चलता है, परंतु महाकाल की छाया ने उस संघर्ष को स्मृति पट से बहुत दूर हटा दिया है। आगे चलकर इन नागों की अनेक रीत नीतियां आर्य विश्वास का अंग बन गईं। सिंदूर नागचूर्ण है। आर्य स्त्रियां इसे नागजात की आचार पद्धति से ग्रहण किया था, परंतु आज वह हिंदू विवाह का अविच्छेद्य अंग हो गया है। केवल आर्यों और द्रविड़ों का संघर्ष ही अंत तक सुखकर फलशाली हुआ हो ऐसा नहीं है। आर्यों और मंगोलों, शकों और द्रविड़ों के संघर्ष भी समान भाव से समन्वय के सुनहरे पल में परिणत हुए हैं। मनुष्य उक्ति तर्क मानकर चलने वाला प्राणी है। छोटी छोटी बातों को वह लेकर
वह दीर्घकाल तक लड़ता नहीं रह सकता। मुसलमानों के आने के पहले इस देश में नाना विश्वासों और आचारों विचारों के भेद से नाना प्रकार की धर्म मत प्रचलित थे, परंतु जीवन के प्रति उनकी दृष्टि में एक विशेष प्रकार की एकरूपता थी। इस एकरूपता के कारण ही नाना मतों के मानने वाले नाना स्तरों पर खड़े हुए, नाना मर्यादाओं में बंधे हुए अनेक जनवर्ग एक सामान्य नाम से पुकारे जाने लगे। वह नाम था हिंदू। हिंदू अर्थात भारतीय। मध्य युग में भारतीय जनसमूह दो मोटे विभागों में बट गया, हिंदू और मुसलमान। इस विभाग का कारण जीवन के प्रति दृष्टिकोण की भिन्नता थी, किंतु कहे जाने वाले जनसमूह में अनेक स्तर भेद थे। इस समूचे जनसमूह का अध्ययन करने के लिए पंडितों ने नाना भाव से इसका वर्गीकरण किया। अत्यंत सहज और लोकप्रिय वर्गीकरण रिजली का है। इन्होंने इस समूचे जनसमूह को 7 भागों में इस प्रकार बांटा था। पहला, कुछ जातियां ऐसी हैं जो किसी कबीले का परिवर्तित रूप हैं। आभीर, परवर्ती काल के अहीर, एक विशेष मानव श्रेणी कबीला थी जो घूमती घामती इस देश में पहुंची और यहाँ आकर विशाल हिंदू समाज की एक जाति बन गईं। इस प्रकार की जातियों की विशेषता यह है कि वे अपने अंदरूनी मामलों में विशेष प्रकार के सामाजिक नियम और रीति नीति का पालन करती हैं। केवल आंशिक रूप में ब्राह्मण श्रेष्ठता स्वीकार कर लेती हैं। विवाह, श्राद्ध आदि के मौके पर ये ब्राह्मणों को बुलाती हैं, परंतु कभी कभी इतना भी नहीं होता। डोम, दुशाद आदि जातियों ने ब्राह्मण श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है, पर शायद ही उनके किसी अनुष्ठान में ब्राह्मण बुलाए जाते हों। दूसरा, कुछ जातियां ऐसी हैं जो खास प्रकार के पेशों के कारण एक विशेष श्रेणी की मान ली गई हैं। चमार, लोहार, बढ़ई आदि जातियां पेशों के कारण बनी हैं। कभी कभी इन जातियों के इतिहास से विचित्र सामाजिक उथल पुथल का पता चलता है। सराक जाति कपड़ा बुनने के पेशे से बनी, पर वे वस्तुतः जैन श्रावकों के परिवर्तित रूप हैं। पटबेगर जाति अपना ब्राह्मणत्व सिद्ध करती है। मध्य प्रदेश में जो जातियां पेशे के कारण बनिया कही जाती हैं, उनका इतिहास खोजने पर रसेल को मालूम हुआ था कि वे सभी मूलतः राजपूत जातियां हैं। पेशे के हिसाब से वस्तुतः सारी हिंदू जाति बटी हुई हैं। कितनी ही ब्राह्मण जातियां खेती का पेशा स्वीकार करने के कारण मर्यादा भ्रष्ट मान ली गई हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जो मूलतः कोई धार्मिक संप्रदाय थीं। उत्तर भारत के अतीत, बंगाल के युगी और बोस्टम, वैष्णव तथा दक्षिण भारत की अनेक जातियां ऐसी ही हैं। 2 जातियों मिश्रण से अनेक जातियां बनी हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके रिजली ने राष्ट्रीय जातियां बताया। नेवार ऐसी ही जाति है। अपने मूल स्थान से दूर जा पड़ने के कारण कितनी ही जातियां नवीन जाति बन गई हैं। खोज से अनुमान किया गया है कि गुजरात के नगर ब्राह्मण और बंगाल के कायस्थों का मूल शायद एक ही है। फिर भी जातियां हैं जो रीत नीति का ठीक पालन न करने के कारण एक विशेष जाति से अलग कर दी गई हैं और अपने को नई जाति की बताने लगी हैं। कभी कभी विधवा विवाह के प्रश्न पर एक जाति की 2 रेखाएं बन गईं हैं। विधवा विवाह करने वाले जाति हीन मान ली जाती हैं। इस प्रकार इस देश का हिंदू जनसमूह नाना स्तरों में विभाजित है। इन विभागों को दृढ़ करने के लिए ऐसे अनेक कठोर नियम बनाए गए हैं जो दुर्विलंघ हैं। छुआछूत, अंतर्विवाह, हुक्का पानी आदि बातें इन जातियों के परस्पर सांकर्य में बाधा भी देती हैं और इनकी सामाजिक मर्यादा भी बताती हैं। पुराना साहित्य और इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों के आने के पहले यह मर्यादा उतनी दुर्लभ नहीं मानी जाती थी जितनी बाद में हो गई। बाद में भी समाज एकदम जीवनहीन और गतिहीन काट के खानों में बंद नहीं था, यद्यपि उत्तरोत्तर बंद होने की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई है। इस समूचे जनसमूह को एक रूपता देने वाला एक दृष्टिकोण है। वैदिक काल से मुस्लिम काल तक अनेक संघटनाओं और आघात प्रत्याघातों के बाद समूचे भारतीय जनसमूह ने यह दृष्टि प्रतिष्ठित हुई थी
इसे कर्मफल का सिद्धांत कहते हैं। कर्मफल का सिद्धांत भारत की अपनी विशेषता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत खोजने में अन्य देशों के मनीषियों में भी पाया जा सकता है, परंतु इस कर्मफल का सिद्धांत और कहीं भी नहीं मिलता। सुप्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी के पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना है, परंतु विलियम जोन्स, कोलबुक, गॉर्वे, हॉपकिंस स्मृत विदेशी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि यह सिद्धांत उक्त दार्शनिक ने भारत वर्ष से सीखा था। कुछ यूरोपीय पंडितों को यह बात मान्य नहीं है। किसी ने तो उल्टे यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। हिंदुओं ने ही यह बात पाइथागोरस से सीखी थी। सुप्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद कीथ ने 1909 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने जर्नल में इस विषय के पर एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख लिखा है। कीथ साहब नाना विचारों की अवधारणा के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि पाइथागोरस पर किसी प्रकार का हिंदू प्रभाव तो नहीं जान पड़ता, किंतु हिंदुओं का कर्म बंधन सिद्धांत निश्चय ही अद्वितीय है। संसार की समस्त जातियों से उन्हें यह सिद्धांत अलग कर देता है। जो कोई भी भारतीय धर्म और साहित्य को जानना चाहता है, वह सिद्धांत जाने बिना अग्रसर नहीं हो सकता। इसका सुदूर प्रसारी परिणाम समस्त भारतीय समाज को प्रभावित किए हुए है। इसने निश्चित रूप से हिंदुओं की मनोवृत्ति को इस प्रकार मोड़ दिया है जिसकी तुलना समस्त संसार में नहीं मिल सकती। हजारों वर्ष से भारतीय इतिहास में जो जन्म से ही नीच समझी जाने वाली जातियों में उत्कट विद्रोह का भाव नहीं आया, वह इसी सिद्धांत को स्वीकार करने के कारण। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसके किए कर्म का फल दूर नहीं हो सकता। चंडाल अपनी दुर्गति के लिए कर्म की दुहाई देता है। ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए भी कर्म की दुहाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है। कोई ना तो किसी दूसरे के बदले उसे भाग ही सकता है और ना उद्योग करके संचित और प्रारब्ध कर्मों को बदल ही सकता है। इस सिद्धांत ने हिंदुओं को कर्म के उद्योग में अत्यधिक व्यक्तिगता प्रवण बना दिया है, पर साथ ही जागतिक व्यवस्था के प्रति उदासीन कर दिया है। जो कुछ हो रहा है वह निश्चित कारण है, उसे बदला नहीं जा सकता। अधिक से अधिक आदमी फिर अपना भला कर सकता है। एक तरफ तो यह कर्मफल का सिद्धांत और दूसरी तरफ पेशों के आधार पर स्तर भेद को सनातन कर देने की व्यवस्था। इन दोनों ने इस समूचे जनसमूह के आध्यात्मिक विकास में एक अद्भुत जड़ता ला दी है। पेशा धर्म तभी कहा जा सकता है जब उसमें व्यक्तिगत लाभ हानि की अपेक्षा सामाजिक मंगल का भाव प्रधान हो। इस दृष्टि से कोई भी पेशा खराब नहीं है। धर्म मनुष्य से त्याग की आशा रखता है। निस्संदेह बहुत से ऐसे पेशे हैं जिसमें व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा सामाजिक मंगल का भाव ही अधिक है। गंदगी साफ करने का पेशा, शमशान में शव संस्कार करने का पेशा और हल जोतने का कार्य समाज के मंगल के लिए अत्यंत जरूरी है। निसंदेह इनके करने वालों में त्याग भी बहुत है, परंतु जिस त्याग से गौरव की अनुभूति नहीं होती वह धर्म नहीं कहा जा सकता। मेहतर अगर अपने पेशे से गौरव अनुभव करता है तो वह अधिक है, परंतु वह लाचारी से या जड़ता बस अपनी वंशवृत्ति को एन केन प्रकारेण पालन किए जाता है। अवसर पाने पर उससे भागने का प्रयत्न करता है तो उसमें धर्म बुद्धि नहीं है। इसलिए मेहतर के पेशे को जो व्यक्ति बिना किसी गौरव अनुभूति के किए जा रहा है वह समाज की मंगल वृद्धि से उसे नहीं कर सकेगा। एक तरफ तो जाति व्यवस्था ने पेशों को धर्म के साथ संबद्ध किया है और दूसरी तरफ विभिन्न पेशों के समान भी ऊंच नीच की व्यवस्था बांध दी है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो सभी पेशे धर्म हैं और इसलिए एक समान सम्मान के अधिकारी हैं, या फिर वे यदि समान नहीं हैं तो धर्म भी नहीं कहे जा सकते। इससे समाज में जड़ता और भ्रष्टता का आना अनिवार्य है। मध्य युग में अनेक विचारकों ने ऊंच नीच के भेद पर कसकर आघात किया है। उन्होंने इसे दूर कर देने का प्रयत्न भी किया।
ये प्रयत्न अधिकांशतः धार्मिक भाव से प्रेरित रहे हैं। इन आंदोलनों के मूल में प्रायः सर्वत्र कुछ इस प्रकार का तर्क रहा है कि सभी मनुष्य भगवान के बनाए हैं, सभी परम पिता की संतान हैं, अतएव सभी समान हैं। ये आंदोलन सफल नहीं हुए। इन धार्मिक संतों के नाम पर पंथ चले हैं और प्रायः ऐसा हुआ है कि पंथ ही या तो उसी कठोर व्यवस्था के अनुयायी बन गए हैं या स्वयं एक अलग जाति बन गए हैं। नाथ लोगों की जाति बन गई है, दक्षिण के लिंगायतों की जाति बन गई है, बंगाल के वैष्णवों की जाति बन गई है, कान्हू के शिष्य सपेरों की जाति बन गई है। जिन लोगों ने कूड़ा साफ करना चाहा था उनके नाम के कई घूरे और बढ़ गए हैं। भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऊंच नीच भेद को उठा देने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं। जो लोग अब भी आशा लगाए हैं कि धार्मिक आंदोलन करके इस कठोर व्यवस्था को शिथिल कर देंगे, वे इतिहास से बहुत कम सीख सके हैं। आध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोड़े लोग ही पहुंच सकते हैं। बाकी लोग छोटे मोटे दुनियावी टंटों में उलझे रह जाते हैं, आध्यात्मिक आदर्श को विस्मृत कर देते हैं। राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भी जातियों की मर्यादाएं घटी बढ़ी हैं। राजकीय शक्ति पा जाने के बाद छोटी समझे जाने वाली जाति भी उत्तम क्षत्रिय मान ली गई है और आर्थिक उन्नति के साथ शूद्र का दर्जा बढ़कर वैश्य का दर्जा बन गया है। उनके उदाहरण बहुत हैं। वस्तुतः इस कारणों से जातियों की सामाजिक मर्यादा जितनी बड़ी है उतनी धार्मिक आंदोलनों के कारण एकदम नहीं। ऐसा लगता है कि भारतवर्ष की शताधिक जातियों को कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर करने का एकमात्र तरीका यह है कि उनकी राजनीतिक और आर्थिक मर्यादा ऊंची की जाए। जिस दिन इस अकारण दलित जनसमूह में राजनीतिक गरिमा और आर्थिक स्वाधीनता का संचार होगा, उसी दिन वह वास्तव में मुक्त हो सकेगा। भगवान की संतान होने का उनका दावा पहले स्वीकृत हो चुका है, परंतु उस दावे से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। नए सिरे से दावे के बल पे जातियां अधिक उन्नत और अग्रसर हो जाएंगी, ऐसा विश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है। लेकिन केवल हिंदुओं की इस देश में नहीं बसते अन्य धर्मावलंबी भी कम नहीं है। सबसे बड़ी संख्या मुसलमान की है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण हिंदुओं से भिन्न है। मुसलमान लोग एक संगठित धर्म मत के अनुयायी हैं। मजहब में धर्म साधना व्यक्तिगत नहीं है, समूहगत होती है। यहाँ सामाजिक और धार्मिक विधि निषेध एक दूसरे से गुथे हुए रहते हैं। हिंदू कहे जाने वाले जनसमूह में एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में बदल नहीं सकता, परंतु मुसलमानी जनसमूह का मजहब इसके ठीक विपरीत है। वह व्यक्ति को समूह का अंग बना देता है। हिंदू समाज की जातियाँ कई व्यक्तियों का समूह हैं। हिंदू मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक बृहद समूह का अंग है। इसका सीधा मतलब यह है कि हिंदू समाज का व्यक्ति अपनी अलग सत्ता रखता है, किंतु कोई बाहर का आदमी उस जाति का अंग नहीं बन सकता। मुसलमान समाज का व्यक्ति अपनी अलग सत्ता नहीं रखता है और कोई भी बाहरी आदमी उस समाज का अंग बन सकता है। इन दोनों दृष्टियों में बड़ा अंतर है। इस प्रकार के अंतर से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। वस्तुतः इससे कहीं अधिक अंतर आर्यों और द्रविड़ों के दृष्टिकोण में था, पर वे दोनों खूब अच्छी तरह मिल गए हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान मिल ही नहीं सकते, वह गलत मंतव्य है। किस रास्ते मिल सकते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। जब हम मिलन के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारा उद्देश्य ऐसे मिलन से है जिसमें समूची मनुष्यता कल्याण की ओर अग्रसर हो सके। ठगों में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत दूर तक सफल हुई, पर वह एकता वांछनीय नहीं है। इतिहास से हम इस विषय में शायद कुछ सीख सकते हैं। मध्य युग में हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए भी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयास हुए हैं। इन्हें भगवान की दो प्यारी आंखों के समान बताया गया है। अब इस युक्ति से हिंदू मुस्लिम मिलन की भूमिका प्रस्तुत करने का प्रयत्न हो रहा है। निसंदेह इन प्रयत्नों के पीछे जो शुभ बुद्धि है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शुभ बुद्धि का सर्वत्र स्वागत भी होना ही चाहिए, क्योंकि इससे किसी न किसी प्रकार मंगल की साधित होता है।
परंतु इतिहास की शिक्षा यह है कि कोई सुयोग नहीं मिला। हिंदू साहित्य का भी बहुत उथला ज्ञान ही पा सका हूँ, इसलिए जोर देकर कुछ कहने में संकोच होता है। परंतु जितना कुछ साहित्य अन्य मूलों से पा सका हूँ, उस पर से कुछ नतीजे मेरे मन में ऐसे निकले हैं जिन्हें कह देने से आशा है कि कल्याण ही होगा। अपनी अल्पज्ञता के भय से उन्हें दबा रखना श्रेयस्कर नहीं है। मैंने 3 तरफ से हिंदू मुस्लिम मिलन का संधान पाया है। एक मार्ग संत और विद्वान जनों का रहा है। हिंदू और मुस्लिम जनता वस्तुतः उच्चतर धर्म में एक ही धर्म का पालन करती हैं। इस विषय पर फारसी में कुछ पुस्तकें लिखी गई थीं। एक मज्म अल उल बहरन दारा सिकोहा की लिखी है। इसका अंग्रेजी में भाषांतर मैंने देखा है। पुस्तक में हिंदू मुस्लिम धर्मों का सम्मिलन कराने का प्रयास है। हिंदी में भी ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं। ऐसी पुस्तकें भी बहुत हैं जिसमें कुरान और गीता तथा वेद और कुरान के भक्तिमय आवेग वाले पदों में भी समानता खोजी गई है और उच्चतर नीति के क्षेत्र में दोनों के उपदेशों की अभिन्नता प्रतिपादित हुई है। यह एक तरह का प्रयास है, परंतु मुझे इसमें सफलता मिलती ही नहीं दिखाई दी। वस्तुतः प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक मुसलमान जानता है कि उच्चतर आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं मतद्वैत नहीं है। एक ही परम शक्ति को दोनों अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक ही परम पिता के सभी पुत्र हैं। एक ही त्यागमय जीवन को सभी महापुरुष आदरणीय कह गए हैं। फिर भी इससे काम सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि साधारण जनता उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियों की अपेक्षा धर्म की रूढ़ियों को अधिक मानती है। ये रूढ़ियाँ ही उनके लिए धर्म हैं। शंख बजाना या बांग देना ज़्यादा इंद्रिय ग्राह्य आचार है और इसलिए उन्हें प्रधान मानकर कलह का सूत्रपात होता है। एक दूसरा रास्ता नितांत लौकिक है। नाच गान, खेल तमाशे, कपड़े, गहने, खरीद बिक्री आदि बातों में हिंदू मुस्लिम मिलन बहुत दूर प्रसारी है। परंतु कठिनाई यह है कि जब तक इसके साथ उच्चतर मनोवृत्ति का योग नहीं स्थापित होता, तब तक ये चीज़ें हवा के साथ उड़ जाती हैं। मामूली उकसावे से ये भीत बहरा जाती। एक तीसरा क्षेत्र भी है जहाँ हिंदू और मुसलमान संकोच और झिझक छोड़कर मिले हैं। इस क्षेत्र का मिलन इतना पक्का और अकृत्रिम हुआ है कि एकता के नाम पर अपील करने वाले शुभ बुद्धि व्यक्ति इसकी खबर नहीं करते। कारण कि इस क्षेत्र में अलगाव का भाव एकदम लुप्त हो गया है। यह क्षेत्र है विज्ञान का। अरबी में बहुत पहले आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि के ज्योतिष ग्रंथों का अनुवाद हुआ था। इन ग्रंथों के आधार और अनुकरण का मुसलमान ज्योतिषियों ने अनेक ग्रंथ लिखे। 10 गुणोत्तर के अंक क्रम को अल खारजमी के सारे यूरोप में फैलाया था। मुसलमानी धर्मों में मक्का की दिशा और प्रातः एवं सायं गोधूल का बड़ा महत्व है, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए दोनों की विशेष ज़रूरत है। इन दोनों बातों का सूक्ष्म विवेचन करने के लिए मुसलमान ज्योतिषियों ने अक्षांश, देशांतर, संस्कार तथा चर और उदयास्त का बड़ा सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन किया। हिंदुओं को मुहूर्त शास्त्र मुस्लिम ज्योतिषियों में ग्रहित हुआ है और अरबों का ताजक शास्त्र और रमल विद्या संस्कृत में सम्मानपूर्ण स्थान पा सकी है। इन शास्त्रों के पारिभाषिक शब्द अरबी भाषा के हैं। ताजक नीलकंठ के प्रसिद्ध 16 युगों के नाम सीधे अरबी से लिए गए हैं। इशराफ, इकबाल, मणि आदि शब्द संस्कृत के नहीं, अरबी के हैं। चिकित्सा के ग्रंथों का भी अरबी में अनुवाद हुआ था। यूनानी चिकित्सक पद्धति के साथ भारतीय पद्धति के मिश्रण से एक नई चिकित्सा पद्धति हकीमी की जन्म हुआ, जो हिंदुओं और मुसलमानों की प्रतिभा के मिलन का बड़ा सुंदर फल है। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान झिझक और संकोच छोड़कर मिले हैं। मुसलमान बादशाहों ने और वर्षों के साथ हिजरी संवत का सामंजस्य स्थापित करके नए संवत चलाए थे, जो हिंदुओं के राष्ट्रीय संवत बन गए हैं। फारसी सन, विलायती सन, बंगात आदि ऐसे ही सन हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र का मिलन जितना ठोस हुआ है, उतना किसी क्षेत्र का भी नहीं। शायद इतिहास से हमें यह सीखना अभी बाकी है कि
सांप्रदायिक मिलन की भूमि वैज्ञानिक मनोवृत्ति है। इसी को उत्तेजित करना वांछनीय है। भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भारतीयों में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी है। परंतु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर नहीं है और सबका मुख भी एक ही ओर नहीं है। जल्दी में कोई फल पा लेने की आशा से अटकल पच्चू सिद्धांत कायम कर लेना और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाना अभीष्ट सिद्धि में सब समय सहायक नहीं होगा। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की एकता ही इन विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परंतु इतना निश्चित है कि जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितनी भी व्यापक शुभेच्छा के साथ क्यों न आरंभ किया गया जाए वह फलदायक नहीं होगा। बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता को एक हिंदू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगते हैं। वस्तुतः हिंदू मुस्लिम एकता भी साधन है, साध्य नहीं। साध्य है मनुष्य को पशु सामान्य स्वार्थी धरातल से ऊपर उठकर मनुष्यता के आसन पर बैठना। हिंदू और मुस्लिम अगर मिलकर संसार में लूट खसोट मचाने के लिए साम्राज्य स्थापना करने निकल पड़े तो उस हिंदू मुस्लिम मिलन से मनुष्यता कांप उठेगी। परंतु हिंदू मुस्लिम मिलन का उद्देश्य है मनुष्य को दास्तां, जड़िमा, मोह, कुसंस्कार और पर मुख्यापेक्षिता से बचाना। मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थ और अहमिका की दुनिया से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय और औदार्य की दुनिया में ले जाना। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को हटाकर परस्पर सहयोगिता के पवित्र बंधन में बांधना। मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। यही मनुष्य का सर्वोत्तम प्राप्य है। आर्य, द्रविड़, शक, नाग, आभीर आदि जातियों के सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद हिंदू दृष्टिकोण बना है। नए सिरे से भारतीय दृष्टिकोण बनाने के लिए इतने ही लंबे अरसे की जरूरत नहीं है। आज हम इतिहास को अधिक यथार्थ ढंग से समझ सकते हैं और तदनुकूल अपने विकास की योजना बना सकते हैं। धैर्य हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतिहास विधाता के इंगित समझ कर ही हम अपनी योजना बनाएं तो सफलता की आशा कर सकते हैं।